ब्रजेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछ लूं। ये जो विपक्ष की एकता अगर हो रही है तो इसमें इतनी परेशानी, बेचैनी बीजेपी में क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी तो अभी तक बार बार, अब कहीं से ये लग रहा है कि वो एक ही प्रश्न पूछवाती है कि आपका लीडर कौन होगा, आपका लीडर कौन होगा। अरे भाई, इसके अलावा भी तो प्रश्न पूछो। लेकिन वो एक ही प्रश्न मीडिया से भी आता है। विपक्ष का जो भी बातचीत हो रही है उसमें बीजेपी क्यों इतनी बेचैन हो गई, हमारे मोदी जी क्यों इतने बेचैन हो गए हैं? ब्रजेश जी। नमस्कार। मुझे जहां तक लगता है, जो बीजेपी जितना विपक्ष की एकता से आहत है, उससे ज्यादा वो परेशान है अपने अंदर की तमाम कमियों को लेकर। पिछले 8 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूती से खुद को नहीं आज खड़ा पा रही है। उसके तमाम अपनी विसंगतियां हैं, संगठन की तमाम कमजोरियां हैं, राज्यों में तमाम जगह पर उनकी लगातार जो है एंटी इनकम्बेंसी का असर है। ऐसे में चाहते हैं कि विपक्ष पहले की तुलना में अगर और ज्यादा बिखरा हुआ हो तो शायद मैं बेहतर कर पाऊं। अब विपक्ष जैसे थोड़ा मजबूत होता दिखता है, उनको लगता है कि मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो इतने साल का जो सरकार में रहने के बाद जो लोगों की नाराजगी है, उसका फायदा विपक्ष आसानी से उठा लेगा। आज से 5 साल पहले लोग आंख मूंद करके भाजपा के पीछे खड़े थे। उन्हीं में साथ 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो खुद सवाल उठाने लगे हैं सरकार के लिए। अब ऐसे लोगों को लेकर के एक बेचैनी भाजपा के मन में है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तो जो अभी, जैसा कि माथुर साहब ने कहा, बहुत सारे लोग जो है इस लोकतंत्र को लेकर बहुत आसानित नहीं है। खास करके जब देखते हैं विपक्ष इस तरह से आपस में लड़ रहा है, उनके कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई आपस में कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर उनको लगता है कि चलो ठीक है, बीजेपी कम से कम एक बड़ी पार्टी इसी वोट दे देते हैं, तमाम सवाल तमाम तरह की नाराजगी के बावजूद। लेकिन जब विपक्ष इकट्ठा होगा तो ऐसे लोग तुरंत जो है शिफ्ट हो जाएंगे विपक्षी एकता के साथ, और निश्चय इसको भाजपा का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर पूरे देश के एक हालात पर नजर डालें तो जो उत्तर भारत के 3-4 बड़े राज्य हैं, उनमें एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर बीजेपी कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। बंगाल उसके हाथ से पहले निकल चुका है। बिहार में हालत ये पैदा हो गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर ये गठबंधन इसी तरीके से मजबूती से लड़ा तो बंगाल की तरह से यहाँ भी एकजुट होकर लोग लोकसभा में भी कड़ी टक्कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रियता का ग्राफ बीजेपी का गिरा है। पंजाब इनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है, ना इनका कोई साथी है, ना कोई वहां पर कोई दूसरा दल है। बीजेपी अपने बूते पर शायद ही कोई वहां से सीट निकाल पाए। साउथ में केरल इनके पास नहीं है, साउथ में तमिलनाडु इनके पास नहीं है। तेलंगाना का लीडर जो है इस समय दक्षिण में एक बड़ा भाजपा विरोधी, खास करके मोदी विरोधी नेता के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है और उसकी आवाज सुनी जा रही है, जो लोग इस केंद्र की सरकार से नाराज हैं। ऐसे में जो बेचैनी भाजपा के अंदर दिख रही है, खास करके जो मोदी की बेचैनी दिख रही है, उनको लग रहा है कि मेरी जो कमियां हैं, मेरे जो खिलाफ बातें हैं, वो जैसे थोड़ी विपक्षी एकता होगी वो सबके सब एकजुट हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी को अपना एक विकल्प मानते रहे, जो लोग बीजेपी के पीछे अभी तक खड़े नजर आ रहे थे, वो बहुत तेजी से शिफ्ट हो जाएंगे एक संयुक्त विपक्ष के पीछे। अभी भी संयुक्त विपक्ष में निश्चय ही ज्यादा डर जो लगता है कांग्रेस से लगता है जी, क्योंकि वो तमिलनाडु से लेकर के उत्तर प्रदेश तक या बंगाल से लेकर के जो है गुजरात तक एक सूत्र में पिरोने का अगर कोई काम करेगा तो कांग्रेस होगी। क्योंकि कांग्रेस का जो है सूत्रधार हर स्टेट में है, उसके वोट कम हो सकते हैं, उसके जो है विधायक या सांसद कम हो सकते हैं, लेकिन सभी राज्यों में उसका अपना एक गठबंधन है, मतलब संगठन है। उस संगठन का फायदा अगर विपक्षी एकता होती है तो बहुत ज्यादा मिलेगा पूरे विपक्षी संयुक्त विपक्ष को। और जिस तरीके से सड़क की राजनीति कांग्रेस ने शुरू कर दी है, आज बीजेपी सड़क की राजनीति नहीं कर रही है, अब वो दिल्ली की राजनीति कर रही है, सत्ता की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक सिरा पकड़ा है कि वो सड़क की राजनीति करेगा। यह सत्ता में बैठे लोगों को डराता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आम आदमी आज की डेट में बहुत खुश नहीं है सरकार की नीतियों से। ये सही बात है, जैसा माथुर साहब ने कहा कि आगे आने वाली सरकार भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम जिस चीज को वर्तमान समय में भोग रहे होते हैं उससे जब बहुत नाराज होते हैं तब उसको बदल देते हैं। अगला अच्छा हो गया बुरा होगा बाद में तय करते हैं। तो ऐसे में लोगों को मनसा एक बार अगर ऐसी हो जाती है कि सब बीजेपी के 10 साल के शासन से वो उब जाते हैं, तो विपक्षी एकता में जो भी संगठन आगे आएगा उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। और यह बात मोदी को विभिन्न चैनलों से पता है, विभिन्न सूत्रों से पता है
कि जैसे विपक्ष एक होना शुरू करेगा तो जो कांग्रेस का वोट, जो बीजेपी का वोट वर्ग है, जो बिखरा हुआ है, जो नाराज हुआ है, जो पिछले 10 सालों में 15 सालों में उसके साथ विभिन्न कारणों से जुड़ा था, वो कैडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वोट की बात कर रहा हूं, वो तेजी से जो है फिर से कांग्रेस के साथ या दूसरे विपक्षी दलों के साथ लौट जाएगा। तो निश्चय ही जैसे कि कहा कि आज भी 60% भारत का मतदाता जो है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। अगर वो एक जगह आ जाएगा और जो लोग 40% लोग भाजपा को वोट देते थे उसमें भी 10% कट करके अगर वो 60% के लोगों की वोट बैंक में चले जाते हैं तो रिजल्ट उल्टा होगा इसका, विपक्ष एक बार फिर से सरकार में हो सकती है। यह डर कुर्सी में बैठे आदमी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और संभवतः चूंकि और कोई बड़ा इशू नहीं है, भ्रष्टाचार एक ऐसा इशू रहा है कि राज्य के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर जो दल रहे हैं बड़े आरोप लगता रहा है। और मोदी जी को लगता है शायद यही जादू एक बार फिर काम कर जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह कार्रवाई करेंगे विपक्षी दलों पर कर रहे हैं और वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि सारे विपक्षी जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। और जब भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश शुरू की तो आपस में लोग हाथ मिला रहे हैं। बेसिकली इनका कोई एजेंडा नहीं, देश के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, आपस में एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने या संरक्षण देने के लिए आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद भाजपा के लिए अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाना देर हो चुकी है। और भाजपा को एक नई चुनौती उसके सामने अगर विपक्ष पेश कर सकता है, विपक्ष की अपनी खामियां हैं अलग बात है, लेकिन विपक्ष की एकता निश्चय ही सत्ता में बैठे लोगों को, भाजपा को, खास करके मोदी को बहुत डरा रही है इसमें कोई शक। मैं ब्रजेश जी चलते चलते आपसे जल्दी से एक प्रश्न थोड़ा इसलिए है क्योंकि विपक्ष की बात है। मैं दो नेताओं का नाम ले रहा हूं, एक तो ममता जी भाई सबसे बड़ी एक समय जब उन्होंने भाजपा के इतने बड़े घेराबंदी को तोड़ के फिर से वापस जीत के आई, वो एक बड़ा भारी मॉरल बूस्टर था। और दूसरा मैं नाम ले रहा हूं राकेश टिकैत जी का, जो किसान आंदोलन से रिलेटेड है। ये दो बड़े नेता हैं जिसमें किन्हीं भी कारणों से मीडिया एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। जैसे आज भी ममता जी के आगे प्रश्न लगाया कि ये आएंगी कि नहीं आएंगी, रोड़ा तो नहीं बनेंगी। राकेश टिकैत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये कहीं अंदर से कोई डीलिंग कर लेते हैं। इन दोनों के ऊपर जरा आपकी जल्दी से एक टिप्पणी फिर खत्म करना है, समय की भी वो है। ममता जी के मामले में जहां तक देखा जाता है कि वो कुछ मामलों में थोड़ा सा जिद्दी और अपने फैसलों पर चलने वाली हैं, लेकिन वो हम मामले जितने भी इस तरह के मामले हैं वो केवल पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले थे। राष्ट्रीय राजनीति में हर क्षेत्रीय दल का जो नेता है अपना थोड़ा महत्व चाहता है, और अगर ममता भी चाहती है तो उन्हें कोई बहुत अलग रूप में देखे जाने की जरूरत नहीं है। वह बात अगर हम बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में तो ऐसे 10 नेता विपक्ष के निकलेंगे जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति जो हम एक साथ जुड़े तो हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में हों, और शायद ममता जी ऐसा चाहती हैं। और ममता जी चूंकि अभी हाल में सबसे पहले ऐसी लीडर हैं जो भाजपा को पटकनी दे करके एक बड़े राज्य में सत्ता थी, और उन्होंने इस लिहाज से जो है काम करना शुरू किया और चाहा कि मैं पूरी विपक्ष को एक साथ जुटाऊं। लेकिन उस समय तक शायद तरफ माहौल नहीं बन पाया था और तमाम जो घटक दल थे उतनी मजबूती से खड़े नहीं हुए। एक लंबा प्रक्रिया है विपक्ष को एकजुट करने की, और ममता जी उसके बाद से थोड़ा शांत हो गई हैं। जो भागदौड़ की चल रही थी अलग अलग राज्यों के क्षेत्रों से बात करने की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी एकता की बात आएगी, ममता उसमें कोई बड़ा रोल बनेगी। जहां तक बात है राकेश टिकैत की महत्वाकांक्षा थोड़ी छोटी है, वो कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के नेता नहीं है। वो राजनीति के बहुत बड़े फलक पे कोई उनकी डिमांड नहीं होगी। निश्चय ही जो विपक्ष की एकता हो रही होगी उसमें एक इम्पोर्टेंस चाहेंगे, और अगर वह इम्पोर्टेंस विपक्षी घटक के दलों से मिलती रहेगी, खास करके जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रभाव रखने वाले तो विपक्ष के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा से जिस तरह का उन्होंने नाता बना लिया है, अब वो भाजपा के साथ तो नहीं जाने वाले हैं इलेक्शन में, वो विपक्षी एकता में ही रहना उनका मतलब ज्यादा संभावना है। लेकिन सही बात है कि वो नेता नहीं है, दबाव की राजनीति में दूसरी चीजों में कोई अलग डिसीजन ले सकते हैं। अभी के हालात में वो लगता है कि जब भी विपक्षी एकता होगी तो विपक्ष के साथ ही होंगे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल विपक्षी दलों के लिए ही करेंगे।